तो भव्यात्माओं, हम सुन रहे हैं महावीर भगवान के पूर्व भव सिंह की पर्याय दो बार लगातार पाने के बाद, लगातार मतलब सिंह से निकले, फिर से पहले नरक में गए, पहले नरक से निकल करके फिर से सिंह की पर्याय में आए जहां पर संबोधन मिला, और फिर उसके बाद सिंह केतु नाम के प्रथम स्वर्ग में देव हुए हैं। वो देव किस प्रकार से जन्म के पश्चात अंतर्मुहूर्त में पर्याप्त होने के बाद किस प्रकार की चर्या उसने की, हमने कल तक वर्णन सुना है। अब चलते आते, आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार अलग अनेक तरह के पुण्य उपार्जन करता हुआ, कमाता हुआ, सुंदर क्रियाओं के साथ 7 हाथ प्रमाण दिव्य शरीर को धारण करता हुआ, जिसके आंखों की पलक हमेशा खुली रहती थी, देवों की पलकें हमेशा खुली रहती है, जिसका अवधि ज्ञान नरक, पहले नरक की पृथ्वी तक का था और विक्रिया रिद्धि का बल था, और 2000 वर्ष बीत जाने पर एक बार अमृत का मानस आहार करता था, 30 दिन के बाद में थोड़ी सी श्वास लेता था। देखिए क्या वर्णन आ रहा है इस स्वर्ग के देव का। 30 दिन के बाद में श्वास ले रहा है, और 2 वर्ष बीत जाने पर मानस आहार, तब तक कोई भूख की बाधा नहीं है और कोई प्यास की बाधा नहीं है। इस प्रकार पुण्य का उपार्जन करके, पुण्य का ही भोग करता हुआ अपनी देवियों के साथ विलास कर रहा था, नाच गाना कर रहा था, देखता था महल बगीचे पर्वत पर्वत आदि को में अपनी देवियों के साथ क्रीड़ा करता था, अपनी इच्छा के अनुसार असंख्यात द्वीप समुद्र में विहार करता था, दुखों से रहित इंद्रिय सुख रूपी समुद्र में मग्न हुआ, 2 सागर की आयु पाया और पसीना धातु बल से रहित शरीर भी पाया। इस प्रकार वह देव पूर्व श्रेष्ठ चारित्र पालने से उपार्जन किए अनेक प्रकार के भोगों को भोग रहा था। सिर्फ अंत में अनुव्रतों को धारण कर संलेखना पूर्वक उसने समाधि की है, उतने बल पर, क्योंकि तब तक तो निर्बल हिरण आदि पशुओं को मार करके खा रहा था। संबोधन मिलने के बाद में अंत में अनुव्रत लेकर के संलेखना साधन की है, तो इस प्रकार का वहां पर जाकर के भोग कर रहा है। कुछ कालांतर के बाद धातकी खंड द्वीप के पूर्व विधेय में मंगलावती देश है, उसके मध्य में विजयार्ध पर्वत है, वो 100 कोस ऊंचा है। 100 कोस ऊंचा मतलब कितना हो गया? कोस का योजन में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। साधारण है तो 4 कोस, 4 कोस का, और फिर उसको ये तो बड़े बड़े प्रमाण कोस की अपेक्षा से भी दे सकते हैं। उस पर्वत की उत्तर श्रेणी में कनकप्रभ नाम का नगर है। वो नगर सोने के परकोटे गली तथा जिनालय से बहुत शोभायमान है। उस नगर का स्वामी विद्याधरों का राजा कनक पुंख था, और स्वर्ण के समान रंग वाली कनकमाला नाम की उसकी रानी थी। उन दोनों के घर वह सिंह केतु नाम के देव स्वर्ग से चय करके स्वर्ण की कांति के समान कनकोज्वल नामक पुत्र हुआ। अब महावीर भगवान का अगला भव है कनकोज्वल विद्याधर होकर के अब वो जन्म ले रहे हैं। पुत्र जन्म की खुशी में उनके पिता ने जैन मंदिर में जाकर के कल्याणक के करने वाली पंच महाकल्याणक की पूजा की, फिर दान आदि देकर के बंधु वगैरह सज्जनों को तथा दीन दुखियों को संतुष्ट किया। नर्तन गायन के साथ बाजे आदि के साथ जन्म का उत्सव किया। रूपवान वह बालक जिसका नाम कनकोज्वल है, वो बालक दूज के चंद्रमा के समान क्रम से बढ़ता हुआ योग्य दुग्धपान, अन्न वस्त्र अलंकार आदि के सेवन करने से सबको प्रिय लगता हुआ अनेक शास्त्रों को पढ़ के तथा समस्त कलाओं का अभ्यास करके रूप लावण्य कांति वगैरह गुणों से देव के समान शोभायमान हो रहा था। यहाँ पर उसके दुग्धपान की चर्चा आ रही है। इसका अर्थ यह है कि विद्याधर जीव जो है, विद्याधर मनुष्य जो है, वो हमारे जैसे ही गर्भज के जैसे ही वहां पर माता पिता से जन्म लेते हैं, और गर्भज के समान ही वहां पर वो दुग्धपान भी करते हैं। उसके बाद जवान अवस्था होने पर इसके मामा हर्ष के साथ कनकावती नामक कन्या को गृहस्थधर्म पालन करने के लिए विवाह विधि से उसको देता है। एक दिन वह कुमार अपनी स्त्री के साथ महामेरु पर्वत पर क्रीड़ा करने को तथा कल्याण के लिए जिनालयों की पूजा करने के लिए गया था। वहां पर आकाशगामिनी आदि रिद्धियों वाले अवधि ज्ञानी मुनीश्वर को देख करके उनको 3 परिक्रमा देता है, और प्रणाम करके धर्म को चाहने वाला वह कुमार धर्म की प्राप्ति के लिए पूछता है।
हे भगवान, मुझे निर्दोष धर्म का स्वरूप बताओ जिससे मोक्ष मिल सके। वह योगी उस कुमार के वचन सुनकर इस प्रकार उसको हितकारी वचन कहते हैं कि हे बुद्धिमान, तू एक चित्त होकर के सुन, मैं तुझे धर्म का स्वरूप कहता हूँ। संसार समुद्र में डूबते हुए भव्य जीवों को निकालकर जो मोक्ष स्थान में रखे अथवा तीन जगत का स्वामी बनाए, उसी को वास्तव में धर्म समझो। इस प्रकार का वर्णन कहां पर आया है? रत्नकरण श्रावकाचार्य में भी तो आचार्य भगवान धर्म की यही व्याख्या करते हैं। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वर विदु। और कैसा है वो धर्म? कर्म निवर्हनम, और कर्म का निर्वहन मतलब उसको निकाल देता है, और धरत्युत्तमे सुखे, उत्तम सुख की प्राप्ति कराता है, वही धर्म है। आचार्य आगे कह रहे हैं, जिससे इस भव में तो पुरुषों को संपदा की प्राप्ति और मनोकामनाओं का पूरा होना और दुखादिक का नाश होता है, तथा तीन लोक में तारीफ होती है, और परभव में देव राजा आदि की विभूति, सर्वार्थ सिद्धि का पद या तीर्थंकर पना, बलभद्र चक्रवर्ती पद की भी प्राप्ति होती है, उसे धर्म जानो। जो धर्म केवली भगवान का उपदेश किया गया है, अहिंसा स्वरूप है, निष्पाप है, इसके सिवाय दूसरा कोई भी धर्म नहीं है। वह धर्म अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह त्याग, ईर्ष्या, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण, उत्सर्ग समितिया, तीन प्रकार की गुप्ती, इस प्रकार से 13 प्रकार का है। 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती। उसे वीतरागी मुनि ही धारण करते हैं, अथवा सब मूल गुण रूप तथा उत्तम क्षमादि दश स्वरूप परम धर्म को मोह इंद्रिय रूपी चोरों को जीतने वाले योगी धारण करते हैं। इसलिए हे बुद्धिमान, तू भी इस मुनि धर्म को धारण कर और तरुण अवस्था में ही शीघ्र काम क्रोध आदि वैरियों को तप रूपी तलवार से मार। चित्त में धर्म को रख, धर्म से अपने को शोभायमान कर, धर्म के लिए ही घर वगैरह को छोड़, धर्म के सिवाय दूसरा आचरण मत कर, धर्म की ही शरण ले, हमेशा धर्म में ही स्थिर रहे और धर्म मेरी सब तरफ से रक्षा करे, ऐसी प्रार्थना करो। बहुत कहने से क्या लाभ, अब तू शीघ्र ही सब तरह से मोह रूपी महान जोध को मारकर मुक्ति के लिए धर्म को अंगीकार कर। इस प्रकार सत्य धर्म की सूचना करने वाले उन मुनियों के वचन सुनकर संसार, शरीर, स्त्री आदि भोगों से वैराग्य होकर के वो जीव, महावीर भगवान का जीव विचार करने लगा है, देखो पराया हित चाहने वाले ये मुनिराज मेरे हित का कारण कह रहे हैं, इसलिए मैं भी मोक्ष के लिए शीघ्र श्रेष्ठ तत्व को ग्रहण करूं, क्योंकि यह ना मालूम होगा कि मनुष्य की मौत कब होगी। वह काल गर्भ में तिष्ठे हुए अथवा पैदा हुए बच्चों को भी मार डालता है तो उसका भरोसा नहीं है। वह यमराज, अहमिंद्र, देवेंद्र आदि महान पुण्यात्माओं को जब समय आने पर वहां से पटक देता है, तब हीन पुण्य हम लोगों का जीवन वगैरह की क्या आशा, न जाने किस समय हमें काल के गाल में जाना पड़े। ये सब महावीर भगवान का जीव वहां सोच रहा है। क्या ये हम लोगों को भी लागू होता है क्या? क्या हम लोग अमरत्व लेकर के आ गए हैं? नहीं, हम लोगों के लिए भी ऐसा ही है कि किस समय किसको जाना पड़े समझ में नहीं आता है। आज ही एक न्यूज अभी शाम को ही आ गई कि पूर्वाश्रम में, गृहस्थाश्रम में जो बहुत बड़े प्रकांड पंडित थे, शिवचरण लाल जी मैनपुरी जिनका नाम था, उन्होंने आचार्य भगवान प्रसन्न सागर जी महाराज के पूरी दुनिया में उन्होंने जाकर के प्रवचन करे हैं, और पूरा जीवन जिन्होंने स्वाध्याय करने कराने के लिए दिया था, ऐसे वो विद्वान पूरे स्वाध्याय का फल अंत निकट आकर के जब देखा, तब जाकर के आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज के चरणों में जाकर के उन्होंने संलेखना साधन की। और उनके संलेखना का फोटो देखना चाहिए कि साक्षात कोई बैठा है क्या, एक्सरे निकाला है, इतनी हड्डियां, मतलब कोई मांस है ही नहीं शरीर पर। इस प्रकार से काय को कृष्ण किया और उनका नाम वाग्मय सागर रखा गया था। उस वाग्मय सागर महाराज जी की आज समाधि हो गई है। पूर्वाश्रमी के महान प्रकांड पंडित और अंत में नग्न दिगंबर वेश धारण करके रत्नत्रय को धारण करने वाले उस महान क्षपक राज के भी श्री चरणों में हम बारंबार बारंबार नमोस्तु करते हैं। जय हो वाग्मय सागर महाराज की जय। बिल्कुल मैं शेयर कर लूंगा क्लास के बाद में, नीरज जी, मैं बिल्कुल वो फोटोग्राफ आपको मैं भेज दूंगा सब लोगों को। मतलब ये रेयर कॉम्बिनेशन है कि जीवन भर स्वाध्याय करते कराते रहे और फिर स्वाध्याय के अनुसार आचरण पर चलकर
अपने आत्मा का मुनि बन करके कल्याण किया और साथ में सल्लेखना भी साधन करी। ये बहुत रेयर उदाहरण है, इसलिए उनको जरूर हम लोगों को आदर्श मानना चाहिए। बूढ़े होने पर, वृद्ध होने पर धर्म को करते ही करते जाना, छोड़ना नहीं। वृद्ध होने पर भी धर्म को करते ही रहना, छोड़ना नहीं। जो मूर्ख धर्म नहीं करते हैं वे पाप का भार लेकर के यमराज के मौत के मुख का ग्रास होकर नरक आदि खोटी गतियों में चले जाते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुषों को सब अवस्थाओं में प्रतिदिन धर्म सेवन करना चाहिए और अपने मरण की शंका करके कोई भी समय धर्म के सिवाय व्यर्थ न होना चाहिए। जब भी आए हम तैयार है, जब भी आए हम तैयार है। क्यों? पहले से आचरण तो कर ही रहे हैं, बस कहना क्या है, नमः सिद्धेभ्या, नमः सिद्धेभ्या, नमः सिद्धेभ्या, इतना ही तो बोलना है और अपने प्राणों को छोड़ना है। तैयारी है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल, सबकी तैयारियां चल ही रही है। बहुत बढ़िया, अनुमोदना। इस प्रकार चित्त में विचार कर वह बुद्धिमान बाह्य और अंतरंग दोनों तरह के परिग्रह छोड़ करके अपनी स्त्री को पिशाचिनी की तरह छोड़ मुनि के चरण कमलों को नमस्कार करता हुआ मन वचन काय की शुद्धि रखकर तीन जगत से नमस्कार की गई ऐसी जिन दीक्षा को मुक्ति के लिए धारण करता है। देखो यहाँ पर एक शब्द जो आते हैं ना प्रथमान योग में स्त्री के प्रति, उसको भली भांति अच्छी तरीके से लेना चाहिए। जैसे कोई अनावश्यक चीज का त्याग करता है, जैसे कोई आवश्यक किंतु बहुत प्यारी चीज का भी त्याग करता है, उसी प्रकार से यहां पर शब्द को अर्थ ले लेने का, पिशाचिनी की तरह। पिशाच शब्द जो है ये पागलपन के लिए भी कहा जाता है। तो पागलपन की हद तक जिसको प्यार करते हैं, पागलपन की हद तक जिसके प्रति राग भाव है, ऐसी पिशाचिनी, ये शब्द यहां पर लगा लेना। स्त्री के बारे में जो शब्द लगाया है, नहीं तो पिशाच के जैसे तकलीफ देने वाली पिशाचिनी, ऐसा अर्थ यहां पर नहीं करना, क्योंकि शब्दों में बड़ी ताकत होती है, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जो जिन दीक्षा स्वर्ग तथा मोक्ष के सुख को देने वाली है, तदनंतर वह कनकोज्वल कुमार आर्द्र रौद्र रूप खोटे ध्यान और कृष्ण आदि कोटि देश्याओं को छोड़कर बड़े उद्योग से, बड़े पुरुषार्थ से धर्म ध्यान और शुक्ल लेशा को धारण करता है। चारों वी कथा रूप वचनों को छोड़ धर्म कथा में लीन होता है, सिद्धांत शास्त्रों को पढ़ता है, धर्म उपदेश देता है और ध्यान की सिद्धि के लिए राग को उत्पन्न करने वाले स्थानों को छोड़ करके गुफा, वन, श्मशान, पर्वत अर्थात निर्जन वन में जाकर के वह बुद्धिमान अपना निवास करता है। वन, ग्राम, देश वगैरह में ममता रहित विहार करने वाला वो मुनि कर्मों के नाश के लिए 12 प्रकार का तप अच्छी तरह आचरण करता है। इस प्रकार वह मुनि सब मूल गुणों का तथा यत्ताचार शास्त्र में कहे हुए संयम को मृत्यु तक अच्छी तरह पालन करके मरण समय में चारों प्रकार के आहार का त्याग करके अपने शरीर से भी ममता छोड़ करके संन्यास धारण करता है। बाद में अति धीरज से भूख प्यास आदि परिसरों को जीतता है, अपनी सामर्थ्य को प्रकट करके मोक्ष लक्ष्मी के साधन में उद्युत होता हुआ प्रयत्न से चारों आराधनाओं का सेवन करके वह निर्विकल्प चित्त वाला मुनि समाधि समय धर्म ध्यान से प्राण को छोड़ता है। तो ये महावीर भगवान का जीव सिंह की पर्याय में भी अनुव्रत को धारण कर लिया और उसके बाद स्वर्ग से आकर के प्रथम विद्याधर का जो भव हुआ है, वहां से विद्याओं को छोड़ करके मुनि दीक्षा को भी धारण करते हैं और मुनि दीक्षा के साथ संलेखना के साथ अपना शरीर छोड़ते हैं। इसलिए वो लांतव नामक स्वर्ग में जाकर के महान रिद्धि वाले देव होते हैं और सुख देने वाली अनेक संपदाओं का भोग करते हैं। उस स्वर्ग में अपने अवधि ज्ञान से पूर्व किए हुए तप का फल जानते हैं, धर्म में दृढ़ चित्त करते हैं और फिर भी धर्म की सिद्धि के लिए तीनों लोकों में स्थित जिनालयों की तथा अरहंत गणधर मुनियों की पूजा करके प्रणाम करके हमेशा हमेशा महान पुण्य का अर्जन करते हैं। 13 सागर की आयु, 5 हाथ का ऊंचा शरीर धारण करते हुए 13,000 वर्ष पीछे अमृत का मानस आहार करते हैं। 13,000 वर्ष के पश्चात एक बार मानस आहार, 6.5 महीने बीत जाने पर सुगंधित श्वास लेता है और नरक की तीसरी भूमि तक अवधि ज्ञान जानता है तथा विक्रिया के साथ में सप्त धातु रहित दिव्य शरीर वाला वह देव सम्यक दृष्टि शुभ ध्यान में तथा जिन पूजा में लवलीन रहता है। नर्तन गायन मधुर बाजों के साथ में सुख सामग्री के साथ रात दिन देवियों के महान भोग भोगता है।
इस समय सम्यक दर्शन से, देखो यहां पर एक बात समझ लेना, ये चतुर्थ गुणस्थान वृत्ति है, ये वृत्ति नहीं है। देवों में जाकर के भले दर्शन कर ले, मुनियों की जाकर के विनय कर ले, उपदेश सुन ले, फिर भी ये देवगति में जाकर के व्रतों को, संयम को धारण नहीं कर रहे हैं, वहां पर सुख को उपभोग कर ही रहे हैं। कुछ वर्ष पश्चात वह जम्मू द्वीप के कौशल नामक देश में सज्जनों कर से भरी हुई अयोध्या नाम की रमणीक नगरी है। शुभम के उदय से वहां का राजा वज्रसेन था। शील से शोभायमान उसकी शीलवती नामक रानी थी। उन दोनों के वह देव पुण्य के उदय से स्वर्ग से चयकर हरिशेन नाम का पुत्र हुआ है। अब ये अगला भव है हरिशेन का। हरिशेन नामक पुत्र होता है, वह राजा पुत्र जन्म का महान उत्सव करता है। हरिशेन कुमार अवस्था में राजनीति की विद्या के साथ जैन सिद्धांतों को पढ़कर धर्मादि पुरुषार्थों को अच्छी तरह जानते हैं। रूप, लावण्य, कांति, दीप्ति वगैरह श्रेष्ठ गुणों से तथा उत्तम वस्त्राभूषण से कुमार देव के समान सुंदर दिखने लगते हैं। एक बात जान लेना, तीर्थंकर जितने भी हुए हैं, उन तीर्थंकरों ने अपने पूर्व भवों में हमेशा सिद्धांत शास्त्र आदि जो है श्रुत ज्ञान का, पूरे पूरे श्रुत ज्ञान का उन्होंने अध्ययन किया हुआ है। और ये वही विनय से पढ़ा हुआ, नम्रता से पढ़ा हुआ जो उनका जो ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, वही आकर के अंतिम भव में उनको केवल ज्ञान का बीज साबित होता है और केवल ज्ञान की प्राप्ति भी कराता है। हम भी यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे जैसे उनका उत्थान हो रहा है, जब जब वो आए हैं, उन्होंने जैन सिद्धांतों को वगैरह पढ़ा है। उसके बाद वह यौवन अवस्था को पाकर बहुत राजकन्याओं का विवाह करता हुआ पिताजी के द्वारा दिए हुए राज्य पद को अत्यंत सुख के साथ भोगने लगता है। सम्यक्त्व की शुद्धता पूर्वक गृहस्थ धर्म की सिद्धि के लिए श्रावकों के व्रत प्रमाद रहित पालता है। अष्टमी और चौदस को सब पाप कार्यों को छोड़कर बुद्धिमान मुनि के समान होकर मोक्ष के लिए प्रोषद व्रत को आचरण करता है। सवेरे सवेरे शैया से उठकर धर्म की वृद्धि के लिए पहले सामायिक तथा स्तवन पाठ करता है, फिर स्वच्छ वस्त्र पहन करके भक्ति से अपने घर के जिनालय में धर्म अर्थ काम रूप त्रिवर्ग की सिद्धि देने वाली देव पूजा करता है। योग्य काल में भावों से सुपात्र को दान देता है, जो दान प्रासुक भी होता है और स्वादिष्ट भी होता है। संध्या के समय जितेंद्रीय वह कल्याण होने के लिए अपने योग्य सामायिक वगैरह श्रेष्ठ कार्य करता है। वह धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए अरहंत केवली योगिंद्र और मुनीश्वरों के महान संघ के साथ यात्रा को जाता है। वह राजा उनसे राग के नाश होने के लिए तत्वों की चर्चा सहित श्रेष्ठ धर्म सुनता है, जो कि सुख का समुद्र है। वह धर्मात्मा साधर्मी भाइयों से वात्सल्य करता है, उनके गुणों से रंजायमान होकर के उन साधर्मियों के योगदान सम्मान करता है इत्यादि अनेक तरह के आचरण से धर्म का पालन करता हुआ, अनेक भव्यों को श्रेष्ठ उपदेश के द्वारा पलवाता हुआ, दूसरों को भी धर्म मार्ग में लगाता हुआ, धर्म आदि तीन पुरुषार्थों की वृद्धि करने वाले राज्य को राजनीति से पालन करता हुआ अपने पुण्य से पाए हुए भोगों को भोगता है। इस प्रकार पुण्योदय से श्रेष्ठ राज्य लक्ष्मी को पाकर श्रेष्ठ सुख को देने वाले धर्म का सेवन करता है। इसलिए हे भव्यो, यदि तुम भी असली सुख का स्थान चाहते हो तो अति प्रयत्न से धर्म को धारण करो। इस प्रकार श्री सकल कीर्ति देव विरचित महावीर पुराण में सिंह आदि 7 भव और धर्म की प्राप्ति कहने वाला चौथा अधिकार संपूर्ण होता है। अब 5वां अधिकार शुरू हो रहा है। कर्माराति विजेतारम वीरम वीरगणाग्रिमम वंदे रुद्रकृतानेक परीशः भरक्षमम। कर्म को जीतने वाले, रुद्र के द्वारा किए गए अनेक उपसर्गों को सहने वाले और इसीलिए वीरों में वीर ऐसे महावीर स्वामी को नमस्कार करता। कुछ वर्षों पश्चात काल अंत के बाद एक दिन हरिशेन महाराज विवेक से निर्मल चित्त में विचारते हुए चिंतन कर रहे हैं, मैं कौन हूं, शरीर कैसा है, बंध का कारण, ये कुटुंब परिवार किस तरह का है, किस तरह मुझे अविनाशी सुख प्राप्त होगा, कैसे मेरी सुख की तृष्णा शांत होगी, संसार में हितकारी क्या है, करने योग्य क्या है, अहित करने वाला और नहीं करने के योग्य क्या है। देखो, विचारने से अचंभा होता है कि मेरा आत्मा सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र स्वरूप है और ये शरीर आदि के पुद्गल दुर्गंध वाले अचेतन है। इस लोक में ऊंचे वृक्ष पर रात के समय पक्षियों का समूह मिलकर के रहता है, उसी तरह अपने अपने कार्य में लगा हुआ स्त्री आदि कुटुंब भी
कुल में इकट्ठा हुआ रहता है। मोक्ष के सिवाय दूसरा कोई भी अविनाशी सुख देने में नहीं आता, और वह विनाशी शरीर की ममता त्यागने से तथा तप करने से मिलता है। तप भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्नत्रय के सिवा दूसरा कोई भी नहीं हो सकता, और मोह तथा इंद्रिय विषयों से बढ़कर अहित करने वाला कोई नहीं है। इसलिए हित चाहने वाले शीघ्र ही विषयों के सुख विषय के समान त्यागना चाहिए और सार रूप रत्नत्रय को ग्रहण करना चाहिए। अब बुद्धिमानों को कार्य करना जो योग्य है, इससे इस लोक और परलोक में सुख तथा यश हो, और नहीं करने की योग्य अयोग्य कार्य जो है जिससे निंदा बुराई दुख और अनादर मिलता हो, ऐसा मन में चिंतन करके नाश करने वाले संसार शरीर भोगों में वैराग्य को प्राप्त करते हुए अपने हित का पुरुषार्थ करता है। फिर राज का भोजा मट्टी के ढले के समान छोड़कर वो राजा तप का भार, हरिशेन महाराज तप का भार ग्रहण करने के लिए घर से निकल जाते हैं और वन में जाकर के अंग पूर्व श्रुत के जानने वाले श्रुत सागर नामा मुनि के पास जाकर उनकी 3 प्रदक्षिणा देकर मस्तक से प्रणाम करता है। फिर वो मोक्ष का इच्छुक राजा मन वचन काय की शुद्धि से बाह्य और अंतर परिग्रह को भी छोड़कर मुक्ति के लिए खुशी से जिन दीक्षा धारण करता है। पुनः कर्म रूपी पहाड़ के नाश करने के लिए तप रूपी वज्रायुध को धारण कर इंद्रिय मनोरूपी वैरियों को रोकने के लिए ध्यान का चिंतन करता है। वो मुनि सिंह के समान अकेला धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान की सिद्धि के लिए पर्वत गुफा वन श्मशान आदि में निवास करता है। वन ग्राम आदि में विहार करता हुआ दयामयी मुनि जहां सूर्य छिप जावे उसी जगह पर रात भर ध्यान आदि करते थे। सर्प आदि से भरी हुई बड़ी भारी हवा से अति भयंकर ऐसी वर्षा ऋतु में भी वह योगी वृक्ष के नीचे योग लगा करके बैठते थे। देखो, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान करने के लिए वो क्या क्या स्थानों को स्वीकार कर रहे हैं। गुफा, पर्वत, नदी का कांठ, स्मशान। इससे क्या समझता है कि धर्म ध्यान इतना जल्दी होने वाला नहीं है, और धर्म ध्यान एक बार हो भी जावे तो भी शुक्ल ध्यान होने के लिए, अपने मन को स्थिर करने के लिए इन सब से दूर ही जाना पड़ेगा। क्या हम जा पाएंगे? परिवार को तो छोड़ना ही है, ग्राम नगर को भी छोड़ना है और जाकर के अकेले में रहना है। जब अंतिम भव आएगा तो इसी प्रकार से हमारा कल्याण होना है। अंतिम भव में घर में रह करके अपनी पत्नी बच्चे बेटी इनके साथ रह करके मोक्ष नहीं मिलने वाला है, और इसीलिए परिवार के साथ में हमें अपना ममत्व जो है अभी से कम करने के संस्कार करने पड़ेंगे। तीर्थंकरों के लिए अगर ये सब करना पड़ रहा है तो हम सबके लिए तो क्या क्या करना पड़ेगा पता नहीं। सर्दी के समय में चौराहे पर अथवा बर्फ से घिरे हुए नदी के किनारे ध्यान करता है। गर्मी से शीत की बाधा रोकता हुआ वहां पर रहता है। ध्यान की गर्मी से शीत की बाधा को रोकते हैं। गर्मी के दिनों में सूर्य की किरणों से गर्म ऐसी पहाड़ की शिला पर जाकर के ज्ञान रूपी जल से गर्मी की बाधा दूर करते हैं। इस प्रकार अन्य भी कठिन काय क्लेश रूप बाह्य तप करते हैं, ध्यान की सिद्धि करते हैं, और मरण के समय आहार शरीर आदि से ममता छोड़ करके अनशन तप ग्रहण करते हैं। पुनः दर्शन ज्ञान चैत्र रूप तप रूप चारों आराधनाओं का सेवन करके समाधि से प्राणों को छोड़ उसके फल से महाशुक्र नाम के 10वें स्वर्ग में महान ऋद्धारी देव होते हैं। वहां भी अंतर्मुहूर्त में वस्त्र भूषण सहित धातु मल आदि रहित दिव्य शरीर का धारी यौवन अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, और वह देव उस समय अवधि ज्ञान से पहले धर्म से जो प्राप्त हुई उस महान विभूति को जान करके धर्म की सिद्धि के लिए जिन मंदिर में जाकर के सबको कल्याण करने वाली जिनराज की परम पूजा जलादि अष्ट द्रव्य से करता है। क्या क्या शब्द लगाए देखो आचार्य श्री ने। कल्याण करने वाली किसका? सबका कल्याण करने वाली जिनेन्द्र भगवान की पूजा है, और वो पूजा कैसी होनी चाहिए? जल आदि अष्ट द्रव्य से होनी चाहिए। फिर मध्यलोक के जिन चैत्यालयों की पूजा करके जिनेन्द्र भगवान की वाणी सुनकर श्रेष्ठ पुण्य का उपार्जन करता है। इस प्रकार धर्म में चित्त लगाने वाला वह देव 4 हाथ ऊंचा शरीर 16 सागर की आयु पाता है। शुभ परिणाम वाला अवधि ज्ञान से चौथे नरक की पृथ्वी तक देखता है, वहां तक विक्रिया शक्ति को प्रकट करता है। 16,000 वर्ष के बीत जाने पर कंठ में मानस आहार करता है
और 16 पक्ष बीतने पर सुगंधमयी श्वास लेता है। इस प्रकार वह देव पूर्व किए तपश्चर्य के फल से उत्पन्न दिव्य भोगों की सामग्री अपने देवियों के साथ हमेशा भोगता है और सुख समुद्र में मग्न होता है। कालांतर में धातकी खंड द्वीप के पूर्व विधेय में पुष्करावती देश है, वहां पुंडरीक की नगरी है, वहां हमेशा चक्रवर्ती कर भोगी जाती है। देखो देख लेना, ज्यादातर भव जो है वो स्वर्ग से विदेह क्षेत्र में, नहीं तो विद्याधर विदेह क्षेत्र में या फिर विद्याधर, इस प्रकार से। जबकि यहाँ पर चतुर्थ काल चल रहा है भरत क्षेत्र में, क्योंकि आदिनाथ भगवान से महावीर भगवान के बीच का एक कालावधि चल रहा है, तो चतुर्थ काल ही चल रहा है। किंतु महावीर भगवान के भव कहां पर हो रहे हैं? मुख्यतः से विदेह क्षेत्र में हो रहे हैं। वहां पुंडरी की नगरी है, वह हमेशा चक्रवर्ती कर भोगी जाती है। उसका स्वामी सुमित्र नाम का राजा था, जिसकी शील व्रत वाली सुव्रता नाम की रानी थी। उन दोनों के वो देव महाशुक्र स्वर्ग से चयकर प्रियमित्र नाम का पुत्र हुआ, जो सब लोगों को प्यारा लगने लगा। उसके पिता ने पुत्र जन्म की खुशी में सबको कल्याण करने वाली अरहंत भगवान की महान पूजा कराई। क्या बात है! अपनी पुत्र की खुशी में राजा कैसे सेलिब्रेट कर रहा है? जिनेंद्र भगवान की महान पूजा करके, पार्टी दे करके नहीं, हैप्पी बर्थडे का सेलिब्रेशन करके नहीं। राजा है, कितना बड़ा सेलिब्रेशन कर सकता था, फिर भी उसने भगवान की पूजा करके सेलिब्रेशन किया है। देखो ये सारी कथाएं हमारे लिए बोध कथाएं हैं कि हमें इसमें से इन्हीं चीजों को तो ढूंढना है और हमें इन चीजों के आदर्श पर चलना है। फिर वहां से लौटकर जैन नहीं, महान पूजा कराई, 4 प्रकार का दान दिया। क्रम से बढ़ता हुआ वो कुमार, प्रियमित्र कुमार, शोभा और भूषणों से देवों के समान शोभायमान होता है। उसके बाद वह कुमार धर्म पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए जैन गुरु के पास जाकर धर्म को बताने वाली श्रेष्ठ विद्या को पढ़ता है और साथ में राज विद्या को भी सीखता है। जवान अवस्था होने पर महामंडलेश्वर लक्ष्मी सहित पीदा के पद को, राज्य को वो पाकर के सुख भोगता है। तो ये महामंडलेश्वर की पद पर विराजमान होता है। तब उस समय उसके अद्भुत पुण्य के उदय से स्वयं चक्र आदि सर्वरत्न और उत्तम 9 निधियां उत्पन्न हो गई। उसके बाद उत्कृष्ट संपदा होने से 6 अंग वाली सेना कर सहित वह चक्री 6 खंडों में भ्रमण करता हुआ मनुष्य विद्याधरों के स्वामियों के तथा मागध आदि व्यंतर देवों के स्वामियों को अपने चक्र से वश करके उनसे कन्या आदि वस्तुओं को लेता हुआ इंद्र के समान शोभायमान होने लगा। तो ये प्रियमित्र नाम के विदेह क्षेत्र के चक्रवर्ती है। हमारे 12 चक्रवर्तियों में नाम नहीं होगा, किंतु महावीर भगवान का जीव विदेह क्षेत्र में पूर्व भवों में चक्रवर्ती भी हुआ है, प्रियमित्र नाम का चक्रवर्ती हुआ है। फिर वहां से लौटकर वह चक्रवर्ती इंद्रपुरी के समान अपनी नगरी में मनुष्य विद्याधर व्यंतर देवियों के स्वामियों के साथ बहुत हर्ष सहित प्रवेश करता है। इस चक्री के महान पुण्य से भूमि गोचरी और विद्याधरों की 96,000 राजकन्याएं रूप लावण्य वाली विवाहित उनके साथ विवाह करती है। 32,000 मुकुटबद्ध राजा इस चक्री की आज्ञा को शिर पर धारण करते हैं और चरण कमल को नमस्कार करते हैं। इसके जल चलने वाले 84 करोड़ पैदल पुरुष होते हैं, 16,000 गण वाले देव होते हैं, 18,000 म्लेंछ राजा इनके चरण कमलों की सदा सेवक करते हैं। सेनापति, अब 14 रत्नों की चर्चा कर रहे हैं। सेनापति, स्थपति, स्त्री, हर्म्यपति, पुरोहित, हाथी, घोड़ा, और ये 7 जो है, ये 7 जीवित चेतन द्रव्य माने गए, चेतन रत्न माने गए। और दंड, चक्र, चर्म, कांकिनी, मणि, छत्र और असी अर्थात तलवार, ये 14 रत्न, ये 7 रत्न जो है ये अचेतन है। 7 चेतन 7 अचेतन रत्न, ऐसे कुल 14 रत्न चक्रवर्ती के पास होते हैं और देवों के द्वारा रक्षित थे। अब 9 निधियों का वर्णन, पद्म, काल, महाकाल, सर्वरत्न, पांडुक, नैसर्प, मानव, शंख, पिंगल, ये 9 निधियां देवों के द्वारा रक्षित पुण्य के उदय से उस चक्रवर्ती के घर में भोग और उपभोग की सब सामग्री तैयार करती है। 96 करोड़ ग्राम और दूसरी योग्य संपदा इस चक्री के पुण्य के उदय से सुखदायी होती है। मनुष्य देवों से पूजित वह चक्रवर्ती दशांग भोग की सामग्री भोगने लगा। आचार्य कहते हैं इस जीव को धर्म से सब मनोरथ की सिद्धि होती है। अर्थ पुरुषार्थ से महान इंद्रिय सुख काम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है और अर्थ काम दोनों के त्याग के द्वारा
धर्म द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा जानकर बुद्धिमान वह चक्रवर्ती हमेशा मन वचन काया कृतकृत अनुमोदना से उत्तम धर्म का ही पालन करता है। शंकादि दोष रहित निर्मल सम्यक को धारण करने वाला वह राजा श्रावकों के 12 व्रत अतिचार रहित पालता है। चारों पर्व दिनों में अर्थात 2 अष्टमी 2 चौदस में आरंभ रहित पापों को नाश करके प्रोषोदोपवास का व्रत पालता है। बहुत ऊंचे ऊंचे जैन मंदिर बनवाकर सुवर्ण और रत्नमयी जिनेन्द्र मूर्तियों की प्रतिष्ठा करता है। वह राजा अपने घर के चैत्यालय के तथा बाहर के जैन मंदिरों की पूजा शुद्ध सामग्री लेकर भक्ति पूर्वक प्रतिदिन करता है। वह राजा हित की प्राप्ति के लिए मुनियों को प्रासुक आहार आदि दान विधि पूर्वक देता था। देखो, ये सारा वर्णन जब सुनते हैं, निर्वाण भूमि तीर्थंकर गणधर योगियों की वंदना पूजा करने के लिए यात्रा को जाता है, अपने कुटुंबियों के साथ बुद्धिमान जिनेश आदि को से अंग पूर्व के ग्रंथ को सुनता है और वैराग्य होने के लिए 2 प्रकार के धर्म के स्वरूप को विचारता है। एक चक्रवर्ती है, वो चक्रवर्ती की चर्या इतनी बिजी होकर के भी उनकी चर्या किस प्रकार की है? स्वयं निर्मित किए हुए जो जिनालय है उनका भी घर के गृह चैत्यालय है, वहां का भी हर रोज पूजन करना, दान आदि देना, मुनियों के साथ यात्रा संग पर जाना और मुनियों का पूरा जितना भी उपदेश है उसको सुनना, ध्यान करना, चिंतन करना, ये सारी चीजें वो चक्रवर्ती कर रहे हैं। और हम आज बहुत बिजी है, आज सिर्फ नवदेवता की पूजा करके निकलते हैं। कल क्या हो गया, आज तो और भी बिजी है, आज चलो नमोस्तु करके ही निकलते हैं। फिर भैया को फोन करके प्रायश्चित पूछ लेंगे, भैया 1 दिन का पूजन नहीं हुआ, क्या करें? अब भैया भी क्या करें? हम तो चक्रवर्ती से भी बिजी हो गए हैं, हाया ना। चक्रवर्ती जब जो सारी चर्या कर सकते हैं, हम वो चर्या नहीं पालन कर पा रहे हैं, इसका मतलब हम चक्रवर्ती से भी ज्यादा बिजी हो गए कि नहीं हो गए हैं? विचार करने की बात है। जो हमारे आवश्यक है वो आवश्यक ही है, ऑप्शनल वैकल्पिक नहीं है। और एक भी आवश्यक वैकल्पिक नहीं है। देव पूजा होनी ही चाहिए अभिषेक पूजन के साथ। गुरु पास्ती, अगर गुरु है तो आहार विहार में सम्मिलित हो जाइए, अगर गुरु नहीं है तो आस पारस जिनवानी के ऊपर आहार के दृश्य दिखते हैं, वो दृश्य देख करके तो अनुमोदना करिए। स्वाध्याय वो आप लोग कर रहे हो, मुझे मालूम है। जो सुन रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं स्वाध्याय, स्वाध्याय में खंड नहीं होना चाहिए। आज हमारे घर में मेहमान आ गए, अरे मेहमान आने वाले हैं भैया, 2 दिन, अगले 2 दिन मैं स्वाध्याय में नहीं आ पाऊंगी करके मेरे को मैसेज डालते हैं। अब मैं क्या करूं? वो मेहमानों को भगाओ? आपने ये लिखना चाहिए, भैया पिछले 2 दिन हमारे घर में मेहमान थे, काम था, फिर भी मैं स्वाध्याय कर पाई, बहुत आनंद हो रहा है, मैं अनुमोदना दूंगा, मुझे खुशी होगी, क्योंकि आपने आपके आवश्यक में कोई भी कमी नहीं की। प्रतिकूल परिस्थिति में आपने आवश्यक में कोई कमी नहीं की। अरे ऐसे ऐसे उदाहरण है, देखा, दुकान में बैठ करके स्वाध्याय के समय में स्वाध्याय सुन रहे हैं, गाड़ी में प्रवास कर रहे हैं, पिकनिक के लिए गए, वहां पर रुक करके साइड में बैठ करके कर रहे हैं, तो स्वाध्याय जरूर कर रहे हैं। हॉस्पिटल में है। एक उदाहरण तो हमारे साहब का ऐसा हुआ था, कलकत्ता के, ऑक्सीजन लगी हुई है, साथ में ऑक्सीजन की नली लेकर के बैठे थे, किंतु स्वाध्याय में बैठे थे। सर्वार सिद्धि के समय की बात है ये। ऐसे ऐसे उदाहरण, जब ये कोई दूसरे ग्रह के प्राणी नहीं है, ये हमारे और आपके बीच के ही लोग हैं। तो ऐसी इतनी स्वाध्याय, संयम, तप, त्याग, ये सारी चीजें हमारे आवश्यक वैकल्पिक नहीं होते। जब एक चक्रवर्ती पालन कर सकता है तो हम क्यों नहीं पालन कर सकते? बस प्रमाद हमें छोड़ना होगा। आगे चलते हैं। वह विवेकी रात दिन के किए अशुभ कामों की सामायिक के द्वारा क्षय करता था, अपनी निंदा करता था। आज मुझसे ये पाप बन गया, इस प्रकार शुभ क्रियाओं से सदा धर्म का पालन करता था, दूसरों को उपदेश देता था। कुछ कालांतर के बाद एक दिन वह राजा परिवार के साथ क्षेमम कर तीर्थंकर भगवान के जिनेश्वर के वंदन के लिए गया। वहां पर उस केवली भगवान की 3 प्रदर्शना देकर के मस्तक दबाकर जलादि 8 द्रव्य से पूजा करके मनुष्य के कोठे में जाकर के बैठा। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए।
जब भी समवसरण का वर्णन आता है, कोई भी राजा हो, चक्रवर्ती, ये तो चक्रवर्ती का वर्णन चल रहा है, श्रोता हो, कोई भी हो, जाकर भगवान की प्रदक्षिणा करके पूजन करके अपनी जगह पर जाकर के बैठता है। तो बैठने में, और साक्षात तीर्थंकर के सामने बैठ रहा है, समवसरण में बैठ रहा है, तो बैठने में कोई दोष नहीं है। खड़े होकर के ही पूजा करेंगे तो ही विनय है, और नीचे बैठ करके पूजा करेंगे तो विनय नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। अगर ऐसा होता तो फिर समवसरण में टेबलों की व्यवस्था करनी पड़ती, और उन टेबल के बाजू में खड़े होकर के फिर पूजन करनी पड़ती। बातें समझ में आ रही है? कच्चू पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? जिस चीज को परंपरा से देखा देखी में हम लोग आचरण में ला रहे कि ऐसे खड़े नहीं होंगे, तो भैया ये तो, अरे तीन लोग के नाथ उनके सामने खड़े नहीं होंगे तो अपमान। अरे काय का अपमान, जब साक्षात तीर्थंकर के सामने उनकी वंदना करके बैठ रहे हैं। कोई भी आप निकाल करके ग्रंथ निकाल करके देखिए, वर्णन यही आएगा कि भगवान की पूजन करके वो जाकर के अपने यथा योग्य जाकर आसन पर बैठ गया। क्लियर है? चलिए, चक्री के हित के लिए केवली भगवान की दिव्य ध्वनि के द्वारा गणधर के प्रति भावना सहित धर्म का उपदेश करते हुए इस संसार में आयु, लक्ष्मी, भोग, राज्य, इंद्रिय सुख वगैरह का बिजली के समान विनश्वर होने का ये जानकर बुद्धिमानों के निश्चल मोक्ष को सेवन करना चाहिए। इस जगत में जीव को मौत, रोग, क्लेश, दुख वगैरह से रक्षा करने में कोई शरण नहीं है। एक धर्म ही शरण है, वही दुखादिक के नाश के लिए पालन के लिए करनी चाहिए। संसार समुद्र महान दुखों की खानी है, उसको पार होने के लिए रत्नत्रय का सेवन करना चाहिए। जन्म मरण बुढ़ापे में अपने को अकेला समझकर अपने कल्याण के लिए जिनेंद्र देव का सेवन करना चाहिए। शरीर से अपने को जुदा समझ करके मरण के समय शरीर से ममता छोड़नी चाहिए, अपनी आत्मा का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार से बातें सुनते हुए सज्जनों के संवर्ग से निश्चय कर मोक्ष लक्ष्मी मिलती है, इसलिए ग्रहवास छोड़कर मुक्ति के लिए संवर्ग में प्रयत्न करना चाहिए। इस संसार में भव्य जीवों के सब कर्मों की निर्जरा तप से होती है, ऐसा जानकर निष्पाप तप करना चाहिए। इस प्रकार केवली भगवान का उपदेश हुआ, धर्म ही सब तरह से पालन करो, ऐसे दिव्य ध्वनि खिरी। संसार में वही पंडित है, वही बुद्धिमान है, वही सुखी है, वही जगत पूज्य है, वही महान पुरुषों का गुरु है, जो कि अन्य सब कार्यों को छोड़ पहले अनेक निर्मल आचरणों से द्वारा धर्म का सेवन करता है। इस प्रकार भगवान की दिव्य ध्वनि से वह चक्रवर्ती तीन जगत को अनित्य समझकर अपने शरीर और राज्य आदि से विरक्त हो गया। मन में ऐसा विचारने लगा, ये खेद की बात है कि मुझ मूर्ख ने संसार के अच्छे अच्छे विषय भोग सेवन तो किए, फिर भी इंद्रिय सुख से मुझे कभी तृप्ति नहीं हुई। इसलिए जो जो विषयों में लीन होकर भोगों के सेवन से तृष्णा की शांति चाहते हैं, वो मूर्ख तेल से आग को शांत करना चाहते हैं। वह राज्य भी पापों का कारण धूलि के समान है, स्त्रियां पापों की खानी है, और बंधु वगैरह कुटुंबी बंध के समान है। यहाँ पर स्त्रियां पापों की खानी है, इसका अर्थ ये करना है कि स्त्रियों के प्रति राग, और स्त्रियों ने ये जानना है पुरुष के प्रति राग, ये दुख का खानी है। यहाँ पर साक्षात स्त्री पर्याय को नहीं लेना है, ठीक है, सही शब्द से सही अर्थ निकालना है। बंधु वगैरह कुटुंबी बंधन के समान है। अब देखो यहाँ पर बंधुओं को बंधन के समान माना है, तो क्या बंधु को काट करके फेंक दोगे? बंधन को काटना है तो नहीं, तो क्या करोगे? उनके प्रति राग का जो बंधन है उसको छोड़ दोगे। लक्ष्मी वेश्या के समान बुद्धिमानों कर के लिए निंदनीक है, विषयों का सुख हलाल जहर के समान है, दुनिया में जितनी चीजें हैं वो सब क्षण भंगुर है। इस प्रकार से विचार कर अपने सर्वमित्र नाम के पुत्र को राज्य दे करके रत्न निधि वगैरह संपदाओं को पुराने तरुण के समान छोड़ दिया। वह चक्रवर्ती मिथ्यात्व आदि सब परिग्रहों को छोड़कर मुक्ति देने वाली अरहंत की कही दीक्षा को मुक्ति के लिए ग्रहण करता है। अरहंत भगवान की दीक्षा तीन लोक में देव, तिर्यंच और मिथ्यात्व मनुष्यों के लिए दुर्लभ है। ना देव धारण कर सकते हैं, ना तिर्यंच धारण कर सकते हैं, ना मिथ्यात्व मनुष्य धारण कर सकता है। नारकियों की तो बात ही नहीं है। उस चक्रवर्ती के साथ संवेग आदि गुणों वाले हजारों राजा भी दीक्षित हो गए। फिर महामुनि महान शक्ति से प्रमाद रहित होते हुए दो प्रकार के कठिन तप करते, बाह्य तप, अभ्यंतर तप।
मूल गुण और उत्तर गुणों को अच्छी तरह पालन करते हैं, अनेक देश ग्राम आदि में विहार करते हैं। भव्य जीवों का हित चाहने वाला वो मुनि मनुष्य देवों के द्वारा पूजनीय होते हैं। जैन धर्म के तत्वों का उपदेश करते हुए जैन मत की प्रभावना को फैलाते हुए चलते हैं। परमार्थ को जानने वाला वह योगी आयु के अंत में 4 प्रकार के आहारों को छोड़ मन वचन का योगों को रोककर संन्यास धारण करते हैं। अपनी सामर्थ्य को प्रकट करते हुए क्षुधा प्यास आदि 22 परिचयों को प्रसन्नचित होकर सहते हैं। अरहंत भगवान में ध्यान लगने वाला वह हरिशेन मुनीश्वर चारों आराधनाओं को अच्छी तरह सेवन करके सावधानता से प्राण को छोड़ते हैं। इसके बाद वो मुनि तप से उपार्जन किए पुण्य के उदय से सहस्त्रार नाम के 12वें स्वर्ग में सूर्यप्रभ नाम का महान देव हुआ। वहां उपपात शैया में थोड़ी देर में सब यौवन अवस्था को प्राप्त करके उसी समय उत्पन्न हुए अवधि ज्ञान से पूर्व जन्म के किए तप का सब फल जानता है। ये भी बात यहाँ पर बड़ी कारगर साबित हो रही है। हर जगह पर आचार्य श्री ने यही बात लिखी है कि जैसे ही अंतर मुहूर्त में देवगति में वो पर्याप्त होते हैं, अवधि जब उत्पन्न होती है, अवधि से पहले ये जानते हैं कि मैं कहां से आया, मैंने क्या किया, तो यहां पर आकर के इस प्रकार के जय जयकार के साथ में उत्पन्न हो रहा हूं। और जब जानता है कि मैंने ये जो धर्म किया था, रत्नत्रय धर्म किया था, उसके प्रभाव से मैं यहां पर पहुंचा हूं, तो सबसे पहले फिर धर्म का अनुसरण करता है। हमें और आपको भी यही करना है। संलेखना के समय में भी हमें खुद को यही बताना है। अब थोड़ी देर के बाद ही मरण के पश्चात अंतर मुहूर्त में जब अवधि ज्ञान प्रकट होगा, तो सबसे पहले भगवान मुझे और कुछ याद ना आवे, मैंने जो धर्म किया हुआ है मुझे वो सारी धर्म की बातें याद आवे और फिर से मैं धर्म मार्ग में ही लग जाऊं। इस प्रकार की भावना हमें संलेखना के समय पानी चाहिए। इच्छा मात्र से प्राप्त हुए जलादि अष्टद्रव्य से चैत्य वृक्ष के नीचे विराजमान अरहंत भगवान की प्रतिमाओं का पूजन करता है। वह देव मध्यलोक में अकृत्रिम चैत्यालय की पूजा करने के लिए नंदीश्वर द्वीप में जाकर जिन प्रतिमाओं की पूजा अति भक्ति से करता है, तीर्थंकरों की मुनीश्वरों की वंदना करके अपने स्थान को जाता है। और अब वो देव अपने पुण्य से प्राप्त हुई लक्ष्मी, अप्सरा, विमान आदि विभूतियों को ग्रहण करता हुआ इंद्रियों को तृप्त करने वाले महान भोगों को भोगता है। 18 सागर की आयु टिमकार रहित, टिमकार मतलब नेत्र झपकाते नहीं है, उससे रहित, सप्त धातु वर्जित रहित 3.5 हाथ का दिव्य शरीर मिला वह देव 18,000 वर्ष बीत जाने पर कंठ से झड़ने वाले अमृत का आहार करता है। 18,000 वर्ष के बाद में अमृत का आहार, 9 महीने के बाद में थोड़ा सा उच्छ्वास लेता है और अपने अवधि ज्ञान से चौथे भूमि तक मूर्त पदार्थों को जानता है। वहीं तक उसकी विक्रिया करने की भी शक्ति होती है। वह देव अपने देवियों के साथ स्वच्छंद वन पर्वत आदि में भ्रमता हुआ क्रीड़ा करता है। कई वीणादि बाजाओं से, कई मनोहर गीतां से, कई देवांगनाओं के श्रृंगार दर्शन से, कभी धर्म चर्चा से, कभी केवरी की पूजा से, कभी तीर्थंकरों के पंच कल्याण आदि उत्सव में जाकर के अपने देव का पर्याय को काल को बिताता है और देवों के द्वारा सेवित सुख स्वप्न में मग्न होता है। कालांतर में जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में धर्म सुख की खनी छत्राकार नामक रमणीक नगर है, उसका स्वामी नंदीवर्धन राजा था। उसकी पुण्यवती वीरवती नाम की रानी थी। उन दोनों के यहाँ ये देव स्वर्ग से चय करके नंद नाम का पुत्र हुआ। वह अपने रूपादि गुण से जगत को आनंद करने वाला था। उसका जन्म बहुत आनंद के साथ हुआ। क्रम से गुरु से शास्त्र विद्या और शस्त्र विद्या सीखता हुआ कला विवेक गुणों से देव के समान मालूम हुआ। तदनंतर यौवन को प्राप्त होने पर पिता से राज्य पद को पाकर के उत्तम भोगों को भोगना शुरू कर दिया। निशंकादि गुणों के निर्मल सम्यक्त को धारण करता हुआ श्रावकों के 12 व्रत भी अच्छी तरह पालन करने लगा। सब पर्व दिनों में आरंभ रहित उपवास करता था। नंद राजा मुनियों को भक्ति पूर्वक प्रतिदिन आहार देता था। अपने जिनालय में जिनेन्द्र देव की महान पूजा करता था। इस प्रकार लोक और परलोक में दोनों सुख की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ धर्म का सेवन करता था। इस प्रकार श्री सकल कीर्तिदेव विरचित महावीर चरित्र में देवादि 4 शुभ भवों को कहने वाला 5वां अधिकार पूर्ण हुआ। अब 6ठा अधिकार शुरू कर देते हैं। हंता मोह क्षत्रुणाम त्राता भव्यांगिणाम भवात कर्ता चित धर्म तीर्थाणाम वीरोस्तु तद्गुणाय मे। मोह और इंद्रिय रूपी शत्रुओं को जीतने वाले, भव्य जीवों की संसार से रक्षा करने वाले,
और धर्म तीर्थ के प्रवर्तक ऐसे श्री महावीर स्वामी गुणों की प्राप्ति के लिए मैं मेरी सहायता कीजिए। कालांतर में किसी समय बुद्धिमान व नंद राजा भव्य जीवों सहित धर्म सुनने के लिए प्रोष्टिल मुनीश्वर की वंदना करने के लिए जाता है। वहां भक्ति पूर्वक जलादि अष्टद्रव्य से मुनीश्वर की पूजा करके मस्तक नवा करके धर्म सुनने के लिए उनके चरणों में बैठ जाता है। पराया हित चाहने वाला वो मुनि, परहित करने वाले मुनि महाराज राजा को दश लक्षण के धर्म का उपदेश करते हैं। हे बुद्धिमान, तो उत्तम क्षमा से परम धर्म का सेवन कर। उत्तम क्षमा वह है जो दुष्टों के उपद्रव करने पर भी कभी धर्म का नाशक क्रोध ना उपजे। धर्म के लिए बुद्धिमानों को मार्दव पालना चाहिए। मार्दव उसे कहते कि मन वचन काय को कोमल करके इन तीनों की कठोरता रूप मान को त्याग करना चाहिए। बुद्धिमानों को आर्जव धर्म पालना चाहिए। वह आर्जव धर्म मन वचन काय की कुटिलता का त्याग करने से प्राप्त होता है। वैराग्य के कारण सत्य वचन कहने चाहिए। धर्मात्माओं को धर्म के नाशक असत्य वचन कभी नहीं बोलने चाहिए। इंद्रिय अर्थ आदि वस्तुओं में लोभी मन को रोककर निर्लोभ संतोष प्राप्त करके शौच धर्म का पालना चाहिए। जल से किए गए शौच को धर्म का अंग नहीं समझते। त्रसस्थावर रूप 6 काय के जीवों की रक्षा करके और इंद्रिय मन को रोककर धर्म की सिद्धि के लिए संयम को धारण करना चाहिए। धर्म की प्राप्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार 12 प्रकार का तप करना चाहिए। धर्म के कारण ही शास्त्र व अभेदान आदि रूप त्याग धर्म पालना चाहिए। धर्म के लिए ही सुख का करने वाला अकिंचन धर्म पालना चाहिए और वह सब परिग्रह छोड़ने से होता है। धर्म के चाहने वालों को धर्म का मुख्य कारण ब्रह्मचर्य व्रत बहुत खुशी के साथ सेवना चाहिए। ब्रह्मचर्य गृहस्थ को तो अपनी स्त्री के सिवाय सबका त्याग रूप कहा है और मुनियों के सब स्त्रियों के त्याग रूप कहा है। इन सारभूत दशलक्षण को करके जो मोक्ष के इच्छुक भव्य जीव मुनि गोचर परम धर्म को धारण करते हैं, वे संसार के सब सुख को भोग शीघ्र ही मुक्ति को पा जाते हैं। इस प्रकार विचार करने से बहुत वैराग्य को प्राप्त होता हुआ वो राजा नंद राजा उसी योगी को दीक्षा गुरु बनाकर दोनों तरह के परिग्रह को छोड़ करके, अभ्यंतर बाह्य परिग्रह को छोड़ करके मन वचन काय की परम शुद्धि से मोक्ष के लिए अनंत जन्म की संतान का नाश करने वाले मुनिव्रत महाव्रत को ग्रहण करता है। पक्ष महीना आदि 6 महीना तक वो मुनिराज सब इंद्रियों को सीखने वाले अनशन, सोखने वाले अनशन तप को करते हैं। कर्म रूपी पर्वत को वज्र के समान है। एक ग्रास को आदि लेकर अनेक प्रकार का अवबौद्धर्य तप नींद के कम होने के लिए धारण करते हैं। किसी समय वह जितेंद्र मुनिराज तृष्णा के नाश करने वाले वृत्ति परिसंख्यान तप को लाभांतराय कर्म के नाश के लिए पालन करते हैं। देखो, वृत्त परिसंख्यान कर्म तप से लाभांतराय कर्म का नाश होता है और अवमौदर्य करने से, भूख से कम खाने से नींद कम होती है। अपने रोगों का यहाँ पर इलाज बताया जा रहा है। नींद हमारे लिए रोग है कि नहीं है? बहुत आती है। कम करना है तो भूख से कम खाओ, तब भी हो जाएगा अवमौदर्य नाम का। और जिनको लाभांतराय, लाभ के पात्र भी है फिर भी लाभ नहीं हो रहा है, तो लाभांतराय कर्म का अगर आपको बहुत उदय हो रहा है तो वृत्त परिसंख्यान, वृत्त परिसंख्यान मुनि महाराज तो धारणा आदि के द्वारा करते हैं। हमें कैसा करना चाहिए वृत्त परिसंख्यान? भोजन के लिए बैठे तो पहले से ना बता करके आज मेरा एक थाली का नियम, जितना परोसा गया है उतना ही खाएंगे। हाँ, सारंग जी सुन रहे हो ना? एक थाली का ही नियम, उसके साथ 2 ही अनाज लेंगे, 1 ही अनाज लेंगे। इस प्रकार का वृत्त परिसंख्यान आप तो करते हो, इसलिए मैं आपको और बार सुधा रहा हूं। ठीक है ना? वृत्त परिसंख्यान से क्या होता है? लाभांतराय कर्म का नाश होता है। इस प्रकार से ये कह रहे हैं। हाँ, एक एक ग्रास को कम करते हुए आप जो एकासन वाला जो, देखो यहां पर एक एक ग्रास का नीरज जी जो बता रहे हैं, एक आज जितने ग्रास लिए हैं कम, कल उससे कम लेना है, परसों उससे कम लेना है, उससे आगे उससे कम लेना है। इस प्रकार से भी आप अवमौदर्य नाम का, जिसको 10 दिनों में 10 एकासन नहीं होते हैं, 10 उपवास नहीं होते हैं, आप अवमौदर्य तो जरूर कर सकते हो। 2 बार भोजन किया, शाम के भोजन में आज जितना लिया है कल और थोड़ा कम कर लो, दोपहर के भोजन में और एक आध चीज कम कर लो। तो इस प्रकार से अवमौदर्य जरूर कर सकते हैं।
वह मुनिराज वर्षा ऋतु में बड़ी भारी हवा मतलब आतापन आदि योग को धारण करते हैं। अनेक प्रकार के कारण से काय क्लेश तप वह धीर वीर मुनिराज शरीर इंद्रिय सुख हानि के लिए हमेशा करते हैं। 10 प्रकार की आलोचना आदि से प्रमाद रहित होकर चारित्र को शुद्ध करने वाले प्रायश्चित को तप धारण करते हैं। मन वचन काय की शुद्धि से वह मुनि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र आदि धारण करने वाले मुनीश्वरों की विनय करते हैं। आचार्य आदि मुनियों मनोज्ञ मुनियों तक की सेवा करते हैं। इस प्रकार से वो वैयाव्रत आदि को कर लेते हैं। बुद्धिमान मुनिराज निर्ममत्व सुख के लिए शरीर से ममता छोड़ करके कर्म रूपी वन को भस्म करने के लिए वित्सर्ग तप करते हैं। देखो अलग अलग प्रकार के तप को यहां पर बताया जा रहा है। इस प्रकार तपों का आदि वर्णन करते हुए सब प्राणियों के ऊपर मित्रता रखना, धर्मात्मा गुणी पुरुषों को देख करके प्रसन्न होना, रोगी क्लेश पीड़ित जीवों पर करुणा रखना, मिथ्या दृष्टि जीवों से भी उदासीन भाव रखना, उनका घृणा नहीं करना, मैत्री आदि 4 भावनाओं में लीन रहना, 16 भावनाओं का विचार करना। 16 भावनाओं में से अब वर्णन 16 भावनाओं का कर रहे हैं। पहली दर्शन विशुद्धि के लिए शंकादि 25 दोषों को त्याग कर निशंक आदि 8 गुणों को स्वीकार करते हैं। जितेंद्र भगवान के कहे द्वारा सूक्ष्म तत्वों के विचार में प्रामाणिक पुरुषों से शंका को निवारण करके निशंकित अंग का पालन करते हैं। तप से इस लोक और परलोक में लक्ष्मी तथा विषय भोग को सुख नहीं निकांक्षित अंग को धारण करते हैं। रत्नत्रय आदि गुणों वाले योगियों के शरीर में मैल रोग देख करके मन वचन का ऐसे ग्लानि नहीं करना, ऐसे निर्विचिकित्सा आदि 8 अंगों का पालन करते हैं। आगे दर्शन विशुद्धि भावना का पालन करता हुआ मुनि संवेग वैराग्य उपशम भक्ति वात्सल्य अनुकंपा आदि गुणों से रहित तीर्थंकर पदवी की पहली सीढ़ी रूप दर्शन विशुद्धि के ऊपर चढ़ता है, अर्थात दर्शन विशुद्धि भावना को अपनी आचरण में लाता है। वह योगी ज्ञान दर्शन चारित्र और व्यवहार विनय तथा ज्ञानादि गुण की धारण करने की वालों की विनय मन वचन काय की शुद्धि से पालन करता हुआ 18,000 शील और 5 महाव्रतों को सावधानता अतिचार दोष रहित पालता है। वह संयमी अज्ञान के नाशक अंग पूर्वाधिक ज्ञान कराने वाले शास्त्रों को निरंतर आप पढ़ता हुआ पापों की शांति के लिए निरालस्य होकर के शिष्यों को पढ़ाता हुआ सब अनर्थों के करने वाले देह भोग संसार से परम संवेग को चिंतन करता हुआ वो नंदनामा योगी मुनियों को ज्ञानदान, अन्य जीवों को अभयदान और सब जीवों को सुख देने वाला उपदेश करता है। रात दिन दुष्ट कर्म रूपी वैरियों को नाश करने के लिए अपनी शक्ति के अनुकूल 12 प्रकार का पूर्व कहा हुआ तप निर्दोष पालता है। देखिए एक भावना आ रही है। दर्शन विशुद्धि भावना हुई, उसके बाद में विनय संपन्नता भावना, शील व्रतेष्ठ अतिचार भावना, अभीष्ट ज्ञानोपयोग भावना, संवेग भावना, शक्तितस त्याग भावना, शक्तितस तप भावना, साधु समाधि भावना, वैयाव्रतकरण भावना आदि आदि का पालन यहां पर वो बता रहे हैं। 10वीं है अरहत भक्ति भावना। मुनि धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाली अरहंत भगवान की महान भक्ति मन वचन काय से निरंतर करते हैं। संग से पूजित पंचाचार में लीन और 36 गुण के धारक ऐसे आचार्य भगवान की भक्ति करते हैं। अंधकार को अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने वाले उपाध्याय मुनीश्वर की भक्ति करते हैं। ये बहुश्रुत भक्ति हो गई। वह मुनि एकांत मत रूपी अहंकार को नाश करने वाले समस्त तत्वों के स्वरूप से पूर्ण ऐसी जिनवानी माता की भक्ति करते हैं। प्रवचन भक्ति भावना। वह योगी समता स्तुति त्रिकाल वंदना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान और वित्सर्ग ये सिद्धांत में कहे हो तो 6 आवश्यक पापों के नाश करने के लिए 6 आवश्यक पापों के नाश करने के लिए योग्य काल में नियम से करते हैं। ये हो गई आवश्यक परिहारी भावना। भेद विज्ञान से तपस्या से तथा उत्कृष्ट आचरण से हमेशा जीवों का हित करने वाले जैन धर्म की प्रभावना अर्थात मार्ग प्रभावना भावना भाते हैं और सम्यक ज्ञानी पुरुषों का अच्छी तरह आदर करने वाले मुनि धर्म को देने वाले धर्मात्माओं से प्रति वात्सल्य रखते हैं। ये प्रवचन वात्सल्य भावना है। इस तरह तीर्थंकर की विभूति देने वाली 16 कारण भावनाओं का शुद्ध मन वचन का ऐसे प्रतिदिन विचार करते हैं। उन भावनाओं के देखिए ये राजा नंद का महावीर भगवान ने राजा नंद की पर्याय में 16 कारण भावना भा रहे हैं और ये 16 कारण भावना भाने से क्या होगा, ये इतिहास बन जाएगा। 16 कारण भावना भाने से उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाएगा और आगे तीसरे भाव में अब वो महावीर भगवान तीर्थंकर बन जाएंगे।
तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध उन्हें तीसरे भवपूर्व इस नंद राजा की पर्याय में हुआ है, उसी का वर्णन ये चल रहा है। उन भावनाओं के चिंतन के फल से शीघ्र ही तीन जगत को क्षोभ करने वाले अनंत महिमा युक्त ऐसे तीर्थंकर नाम कर्म को बांधते हैं। जिस तीर्थंकर नाम के प्रभाव से इंद्रों का आसन कंपायमान हो जाता है, मोक्ष रूपी लक्ष्मी स्वयं आकर आलिंगन देती है, अर्थात मोक्ष उसी भाव से हो जाता है। इस प्रकार मुनि अपने मरण के समय तक निर्दोष चारित्र को पालते हुए अपनी आयु को थोड़ी जान करके आहार और शरीर की क्रिया को छोड़ मोक्ष के लिए तीन जगत के सुख को करने वाले, व्रतों को सफल करने वाले ऐसे संन्यास वर्ण संलेखना विधि को अंगीकारते हैं। फिर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तप रूपी मोक्ष का कारण चार आराधनाओं का सेवन करके अपने प्राणों को छोड़ते हैं। उसके बाद उस समाधि के फल से वह नंदनामा मुनिराज 16वें स्वर्ग में देवों के द्वारा पूज्य ऐसे अच्युतेंद्र हो जाते हैं। तो 16वें स्वर्ग के इंद्र अच्युत स्वर्ग के इंद्र हो जाते हैं। ये भगवान का दूसरा भवपूर्व होगा और अंतिम भव होगा भगवान का महावीर वर्धमान का भव। आज इतना ही रखते हैं। नंद राजा के भव तक हम लोग आज तक रखते हैं। आज के समय पूर्ण हो चुका है। इस 16 कारण भावनाएं और 16 कारण भावना भाने वाले उस महान पुण्यशाली आत्मा महावीर भगवान के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए यही भावना भाते हैं। भावों की शुद्धि हो, निज गुण की वृद्धि हो, आगे तीर्थंकर बन के इस जग से मुक्ति हो। आओ करे मिल आज 16 कारण पूजा। इस प्रकार की भावना के साथ में आज के स्वाध्याय को संपन्न करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।